हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है और कल ही ये एग्ज़ाम है, इसलिए ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, लास्ट मिनट में ट्रिग्नोमेट्री का प्रिपरेशन कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का चांसेस 99% है। तो चलिए टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है एट सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी 0, 1, 1/2 या √3/2। चलिए सॉल्व करके सीधा देखते हैं। ये मैंने एक फिगर बना लिया, ठीक है, सी में बोला गया है। चलिए सी मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो 90 है, सिंपल फार्मूला डालना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। सम ऑफ द एंगल्स आपको मालूम है क्या होता है, एंगल ए बी सी का प्लेस में 90 है इक्वल टू 180, तो एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आपका हो गया 90। आपसे कॉस पूछा गया था, तो आप यहाँ पे लिख लो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन है 0, 30, 60 और 90। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है। चलिए नंबर 2, साइन अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है 1/2। साइन अल्फ़ा, साइन कितना का वैल्यू आपके पास 1/2 होता है, तो ये होता है आपका साइन 30 का। साइन आप कट करो, साइन यहाँ से कट करो, तो अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आते हैं कॉस बीटा। कॉस बीटा यहाँ कितना दिया गया है 1/2। कॉस बीटा, कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो ये होता है कॉस 60 का। ये कट गए तो ये हो गया 60। ठीक है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री। दैट्स इट, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर डी। मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ डी नंबर। देन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 22 साइन स्क्वायर 68 कॉस स्क्वायर 22 कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 कॉस 63 साइन 27। ऑप्शन है 3, 2, 1, 0। चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है हम लोग देख लेते हैं फटाक से इसको करके। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68, आपका डाउन साइड में है कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68। यहाँ पे आपके पास है साइन स्क्वायर 63 कॉस 63 देन साइन 27। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ये हम लोग मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फार्मूला है उसको हम लोग डाल देंगे। साइन स्क्वायर 22 को आप या इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, किसी को भी चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पे जो बगल वाला है उसका हम लोग वैल्यू लेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 22 का आप वैसे ही छोड़ दो। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 22, यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 22 है। फिर यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर 63, ये देखिए ऐड करके 90 आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग करेंगे कॉस 90 माइनस 27, और यहाँ पर मैं साइन 27 मेरे पास है। तो देखो साइन स्क्वायर 22 साइन 90 माइनस थीटा इट्स कॉस थीटा, यानी कॉस 22
कॉस स्क्वायर 22 एज यूजल, ठीक है। और यहाँ पर में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर 63 कॉस बिकम साइन, इट्स साइन 27 इंटू साइन 27। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई होप कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हम लोग 1 बाई 1 यहाँ पर मैं मेंशन कर सकते हैं क्या? दोनों को दोनों तो 1 ही हो जाएगा, हम लोग 1 बाई 1 मेंशन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 साइन इंटू साइन मीन्स साइन स्क्वायर 27। अब इसको भी आप चेंज कर लो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, और यहाँ पर में है आपके पास प्लस के साइन के साथ साइन स्क्वायर 27, तो 1 यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब आपको पता है कि साइन इंटू कॉस क्या होता है, सॉरी साइन प्लस कॉस क्या होता है, तो मैं यहाँ ही दिखा देता हूँ 1 + 1 2। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कहीं है क्या, कहीं पर में ये रहा आपका ऑप्शन है 2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए अब अगला पोर्शन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 tan थीटा = 3 है, देन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, 2/3 के, 1/2 का, 1/3 का या 3/4 का। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो इजी वाला वे है वही आपको बताऊँ। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ABC किसी को भी ले लेते हैं, tan थीटा मीन्स P/B, ये आपका हो गया P और ये हो गया आपका यहाँ पे B, यानी पहले हम लोग AC निकाल लेते हैं। AC = क्या हो जाएगा, √3² 4² मीन्स 9 16, आप इसको तोड़ोगे तो 25, तो यहाँ आपका निकल के आ गया 5, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, 4 sin थीटा, तो पहले साइन थीटा का वैल्यू देख लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, P है आपका 3 और H है 5। फिर cos थीटा का वैल्यू होता है B/H, B है 4, ये है H। अब हम लोग डाल देते हैं 4 sin थीटा cos थीटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। 4 sin थीटा का वैल्यू है 3/5, cos थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 sin थीटा का 3/5 और cos थीटा का कितना है 4/5। चलिए थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 4 3 = 12, दोनों का नीचे सेम है, तो ये हो गया कॉमन। फिर यहाँ पे 12 4, ये हो गया कॉमन, ये 5 5 चला गया, तो 12 में से 4 गया तो 8 और 12 + 4 16। अगर आप इसको काट दोगे तो हमारे पास आएगा 1/2। देखिए 2/3 1/2, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर में 5 है, इफ़ cos A = 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A आपको फाइंड आउट करना है। cos A का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, cos A का वैल्यू दिया हुआ है और sin A का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा क्या। चलिए देख लेते हैं। cos A का वैल्यू इन्होंने दिया है 4/5, आपसे पूछा गया है कि भाई sin A का वैल्यू थोड़ा बताओगे क्या होगा। तो इसका 2-3 तरीका है, आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरह एंगल ले करके। आपसे पूछा क्या गया है, तो tan A का वैल्यू पूछा गया है, अगर इससे निकालो तो भी अच्छा है और इससे नहीं निकालो तो भी अच्छा है। चलिए इसी को देख लेते हैं। ABC, यहाँ पर में B/H होता है जैसा कि आपको पता है, तो ये हो गया B, ये हो गया H, यानी आपको BC का वैल्यू चाहिए। BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर,
बी सी इक्वल टू 25 16 आपका आ जाएगा 9, आप कट करोगे तो ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 3। तो बी सी का वैल्यू आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, 10A का वैल्यू पूछा गया है। 10A मीन्स P बाई बी, P आपका क्या है 4 और यहाँ पे हो गया 3। P कितना है, अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पर में ये होगा 10A पूछा गया तो आप 4/3 नहीं लिखेंगे। जब A पूछा जाएगा तो आप A को यहाँ लाओ, C को यहाँ लाओ, B को यहाँ पर मैं फिक्स करो। अब वैल्यू देखो BC यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, ये तो 5 यहीं पे रहेगा और AB हो गया यहाँ पर में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। जब A पूछा रहेगा तो आप A को नीचे ले आना, जब C पूछा रहेगा तो C को नीचे ले आना, ठीक है, किसी को भी नीचे ले आओ तो नहीं होगा, ठीक। तो जो पूछा जाएगा सिर्फ आपको उसी को नीचे लेके आना है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 का 3/4 यानी नंबर बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा नंबर बी। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू A/B कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल, पूछा गया है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब क्या करेंगे बताओ, सिर्फ इतना सा दिया हुआ है। चलो देखते हैं, फार्मूला पे डाल के देख लेते हैं क्या होता है। आपको पता है कि कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा। अब आओ कॉस थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे A/B, मतलब 1 A² B²। अब यहाँ पर मैं ये इसका एलसीएम चला जाएगा बाई B², ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, बट नीचे में जो है ये हमारा बाहर निकल जाएगा। चलिए अब ऑप्शन में आते हैं। हमारा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन मिलाते हैं। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। कौन सा है भाई, अरे हाँ हाँ ये तो तीसरा नंबर है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो 7 नंबर में इन्होंने दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है। चलिए लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इसका जो वैल्यू है 1 है। आपको कॉस स्क्वायर ए और कॉस 4a का वैल्यू आपको बताना है कि वो क्या होगा, और हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक। तो चलिए, तो साइन ए इक्वल टू 1 ये इधर है, इसको हम लोग भेज देते हैं इधर, ठीक है। तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू, ये तो आप जानते ही हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस 4a, ठीक है। साइन स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 4a। कहीं कहीं पे ये मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, तो अगर ये हो गया होगा तब फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, और मैं 1 को यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन है हमारे पास 1, 1/2, 2 या 3। क्या आता है 1, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 9, क्या है, द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। अब से पूछा गया है कि क्या होगा।
तो ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 9 ले लेते हैं कॉमन, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, 9 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 9 अगर कॉमन लेकर के रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास थोड़ा सॉल्व करने का जो सिस्टम है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं ये इजी हुआ या टफ हुआ, ठीक। तो देख लेते हैं ये इजी हुआ या टफ हुआ। 9, आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, इट्स ऑप्शन बी 9, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज व्हाट। बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बताना है क्या है। ये तो लगता है थोड़ा भारी होगा बस। चलिए देख लेते कितना हार्ड है। हमने किया था 8 नंबर, अब हम करेंगे 9 नंबर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन लिया है जो कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि टॉप क्लास का क्वेश्चन है, और ये श्योर है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। इसके अलावा कम से कम ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं आने वाला है। चलिए 10 थीटा का हम लोग अगर तोड़ते हैं तो वो होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर सेक थीटा को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। ट्राई करेंगे कि सबका जो डिनोमीटर है वो एक जैसा रहे, इसका यही मेन थीम है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये होता है कॉट का, और कॉसेक का क्या होता होगा, तो ज़रूर इसका भी डिनोमीटर में साइन थीटा होता होगा। देखिए हमारे पास है, चलिए कॉस थीटा को ले लेते हैं कॉमन, तो ऊपर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ से आ गया साइन थीटा और ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ भी साइन थीटा चला गया ऊपर में, ये हो गया कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर मैं आ गया साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपको नहीं लग रहा है जैसे ये प्लस में ये माइनस में है, इसको हम लोग ले लेते हैं ए, ये बी, ये बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, क्या लगता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, नीचे में साइन थीटा और कॉस थीटा। थोड़ा सा अगर हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो भाई कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कॉस को आपको मालूम है कि इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे हमारा इंतज़ार कर रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 1 चला गया तो क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए दोनों कट गया तो क्या बच रहा है आपके पास, 2। चलिए हमारे ऑप्शन में 2 था क्या, यस वी हैव द सेम ऑप्शन, इट्स 2 यानी सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब आपसे पूछा गया है कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा ये बताओ, और हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नहीं सॉरी 10 नंबर है, द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि भाई इसका क्या होगा, तो इसको भी हम लोग सेम वे से तोड़ लेते हैं। सेक का जो होता है वो होता है 1 बाय कॉस, और 10 का तो आपको पता ही है साइन ए बाय कॉस है, ठीक है। 1 माइनस साइन ए, इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको एज यूजुअल छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं देख रहे हैं आप 1 प्लस साइन ए, और नीचे में हमारा हो गया कॉस ए, और यहाँ हमारे पास है 1 माइनस साइन ए। तो फिर देखिए वह ए प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे में ले लेते हैं कॉस ए। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है,
तो ये है कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस है, कॉस और स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, इट्स अ कॉस ए। ठीक, तो क्या बचेगा, कॉस ए। देखिए ऑप्शन में है क्या, यस इट्स ऑप्शन डी। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आपको आज ही 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा।